जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन सी सही जवाब है, एम्पियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बल का मात्रक है। चलिए बताइएगा आप। तो बल का मात्रक क्या हो जाएंगे। तो बल का मात्रक होते हैं न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूटन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न पूछा है 3 नंबर कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। चलिए बताएंगे आप। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 4 नंबर प्रश्न है कि तापमान मापने का उपकरण कौन सा है। तो तापमान मापने का उपकरण कौन सा है। तो तापमान मापने का जो उपकरण है यहाँ पे थर्मामीटर है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब थर्मामीटर हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 5 नंबर कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। चलिए बताएंगे आप। तो ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। तो याद रखेंगे ये चलते हैं आपके ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, ठोस में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए बताएंगे आप। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, H2O हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 7 नंबर कि पेंसिल में प्रयुक्त लैंड किसका वास्तव में क्या है। तो पेंसिल में प्रयुक्त लैंड वास्तव में क्या होगा। तो वास्तव में ये हो जाएंगे ग्रेफाइट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ग्रेफाइट हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है। तो याद रखेंगे आप कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम होगा नमक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नमक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 9 नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो याद रखेंगे आप कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होगा यहाँ पे आपके HCl हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है 10 नंबर कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो याद रखेंगे आप कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाइट्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और 11th नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। चलिए बताएंगे। तो मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग गुर्दा है। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब गुर्दा होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 12th नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त किस धातु से लाल होता है। चलिए बताएंगे, तो मनुष्य के शरीर में रक्त किस धातु से लाल होता है, तो ये लाल होते हैं लोहा के कारण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लोहा के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चलिए बताएंगे आप, तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा 40 नंबर कि पौधे अपना भोजन जो ये किस प्रक्रिया से बनाते हैं। चलिए बताएंगे, तो पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो पौधा जो ये अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और 50 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। तो याद रखेंगे आप कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, तो ये स्रावित होते हैं अग्नाशय से। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, अग्नाशय से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है कि प्रकाश की गति जो है ये कितनी होती है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश की जो गति होते हैं ये कितने होते हैं, तो प्रकाश की गति कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न 70 नंबर है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं जुड़े चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये बने होते हैं आपके टंगस्टन के। ऑप्शन सी सही जवाब है, टंगस्टन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होगा यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का ओम। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, ओम जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो जल का जो घनत्व है अधिकतम होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि द्रव्यमान का मात्रक है। चलिए बताएंगे, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कोण, तो याद रखेंगे किलोग्राम होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, किलोग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21 है कि भारत का विश्व मार्ग किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे, तो भारत का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का विश्व मार्ग कहते हैं सरदार पटेल को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सरदार पटेल को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए गए मेधा पाटकर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मेधा पाटकर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 23 है कि लाल बाल पाल में पाल कौन थे। तो लाल बाल पाल में जो है यहाँ पे पाल कौन थे, तो लाल बाल पाल में जो है यहाँ पे पाल हो जाएंगे आपके बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। अच्छा ये लाल कौन है, तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय जी है। और ये बाल कौन हो जाएंगे, तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे 24 है कि भारत में काली क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है, तो भारत में काली क्रांति संबंधित हो जाएंगे पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं, पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 25 क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट जो है यह किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखेंगे आप कि रॉलेट एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था,
तो रोलेट एक्ट जो है ये पारित हुए थे 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1919 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है सरकारी खर्च की जांच करना होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 27 क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहां पे 17 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे आप लोग का ए होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बदरुद्दीन तैयब जी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 28 क्वेश्चन है कि मेगना कार्टा किस देश के इतिहास से संबंधित है। तो मेगना कार्टा किस देश के इतिहास से संबंधित है। तो मेगना कार्टा जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का इंग्लैंड के इतिहास से संबंधित। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे 29 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और 30 क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे आप कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी, इनकी स्थापना किए गए मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 31 है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए गए चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, चौधरी रहमत अली के द्वारा किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और 32 क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे। तो संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो याद रखेंगे कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहे हैं। और कौन कहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो यहां पे 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और 34 है कि सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी। तो सहायक संधि की जो नीति है ये शुरू किए गए थे लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ये शुरू किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न यहां पे पूछा है 35 नंबर कि भारतीय संविधान का उधार का थैला है किसने कहा था। तो भारतीय संविधान उधार का थैला है किसने कहा था। तो ये कहे हुए थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कहे गए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।